हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेगा इवोल्यूशन के बारे में। लास्ट वीडियो से हम माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल था लाइक मैक्रो इवोल्यूशन के अंदर, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मेगा इवोल्यूशन। मेगा इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, is concerned with the origin of larger group। ये कंसर्न होता है लार्जर ग्रुप्स के ओरिजिन के लिए। लाइक हमने बात की थी माइक्रो इवोल्यूशन की। माइक्रो मीन स्मॉल स्मॉल चेंजेस थे। मैक्रो का मीनिंग है कि ज्यादा बड़े चेंजेस थे। अब यहाँ पे बात आई है मेगा के अंदर लार्जर ग्रुप्स, ठीक है। ओरिजिन होगा यहाँ पे लार्जर ग्रुप्स का ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि फैमिलीज, ऑर्डर, क्लासेस, फाइला, ठीक है। यानी कि अबाउट द जनरल लेवल, जीनस से ऊपर के जो ऑर्डर होंगे, ऑर्डर, क्लासेस, फैमिलीज, फाइलम, ये सब क्या होंगे, ये इंक्लूड होते हैं मेगा इवोल्यूशन के अंदर। यानी जो इनका ओरिजिन होता है वो मेगा इवोल्यूशन के अंदर आएगा। अब ये जो मेगा इवोल्यूशन है ये क्या इन्वॉल्व करता है, प्री अडेप्टेशन। प्री अडेप्टेशन का मीनिंग है यहाँ पे, अडेप्टेशन हमें पता है, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट होता है, वो करेक्टर डेवलप करता है। तो प्री अडेप्टेशन का मीनिंग है ये कुछ पहले की प्रिमिटिव अडेप्टेशन होगी, जो कि पहले ही कंप्लीटली फॉर्म होने से पहले ही या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीटली इवोल्व होने से पहले ही वो क्या करेगा, अडेप्ट करेगा खुद के अंदर। लाइक इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं डिवेल्प्ड इन एडवांस टू देयर पीरियड ऑफ रिक्वायरमेंट विच इनेबल देम टू इन्वेड न्यू अडेप्टिव जोन। जो उसको क्या करेगा, जो भी न्यू अडेप्टिव जोन्स है, ठीक है, न्यू अडेप्टिव जोन्स के अंदर उसको रहने के लिए इनेबल करेगा। विच आर डिवॉइड ऑफ कॉम्पिटिशंस और एनिमल्स, जो क्या हो सकता है, कॉम्पिटिशंस की वजह से भी हो सकता है, एनिमीज की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो न्यूली अडेप्टिव जोन के अंदर जाएगा वहां पे भी इसके कंपिटिटर और एनिमीज हो सकते हैं। उनसे भी ये एक तरह से प्रोटेक्शन करने के लिए, उनके बीच में सरवाइव करने के लिए कुछ नई अडेप्टेशन जो है अडेप्ट की जाती है, एंड इसको प्री अडेप्टेशन बोलते हैं। इसके बाद अब जब ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी हमने बात कर ली यहाँ पे, कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जब वो न्यू अडेप्टिव जोन के अंदर चला जाएगा, द ऑर्गेनिज्म रेडिएट इन ऑल डायरेक्शंस ऑक्यूपाइंग ऑल द अवेलेबल हैबिटेट्स। अब एक हैबिटेट से वो दूसरे हैबिटेट के न्यू अडेप्टिव जोन के अंदर चला तो गया, लेकिन उस न्यू अडेप्टिव जोन से भी ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह पे वहीं पे रहेगा। वो सारी डायरेक्शंस के अंदर क्या हो जाएगा, सारी डायरेक्शंस के अंदर रेडिएट हो जाएगा, ठीक है। सारे डायरेक्शन के अंदर उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म रेडिएट हो जाएंगे इन ऑल डायरेक्शन, एंड ये ऑक्यूपाई कर लेंगे जो भी अवेलेबल हैबिटेट्स है वहां पे उनको। वेरियड एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अब लाइक हम अगर बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो है एक हैबिटेट था, इससे निकल के ये दूसरे हैबिटेट के अंदर चले गए। लाइक ये दूसरा हैबिटेट होगा, इसके अंदर चले गए। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आए हैं वो भी क्या करेंगे, ऑल डायरेक्शंस के अंदर चले जाएंगे। जो भी वहां पे अवेलेबल डायरेक्शंस होगी उनके अंदर उन डायरेक्शंस को या फिर उन हैबिटेट्स को ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड उन डायरेक्शंस के अंदर जाने के बाद, यानी उस नए हैबिटेट को ऑक्यूपाई करने के बाद डिफरेंट हैबिटेट्स को ये क्या करेंगे वहां पे, जैसे उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी, यानी कि लाइक ये इस साइड भी गया है, कोई ऑर्गेनिज्म इस साइड गया, तो अलग अलग साइड गया। हर जगह क्या था, वेरिएड एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस थी डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर, जो क्या करेंगी, मोर स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशंस जो है उनको वो अडेप्ट कर लेंगी। एंड इसको बोला जाता है पोस्ट अडेप्टेशन, ठीक है, इसको बोला जाएगा पोस्ट अडेप्टेशन। प्री अडेप्टेशन हो गया, इसके बाद क्या होगा, पोस्ट अडेप्टेशन हो गया, यानी कि ऑल डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स ऑक्यूपाई करने के बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट उस जो भी हैबिटेट है उनका, उसके अंदर ये क्या करेंगे, खुद को अडेप्ट करेंगे, मोर स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशंस करेंगे, एंड इसको पोस्ट अडेप्टेशंस बोला जाता है।
पोस्ट अडेप्टेशन का मीनिंग है यानी कि बाद की, इन्होंने अपना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया उसके बाद जो ये जो वो अडेप्टेशन करेंगे उसको पोस्ट अडेप्टेशन बोलेंगे। इसके बाद अगर एग्जांपल्स की बात करें, लाइक एग्जांपल्स के अंदर फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। ठीक है, एम्फीबियंस से फिश जो है सॉरी फिशेस से जो है एम्फीबियंस आए हैं। ठीक है, तो जो एम्फीबियंस का ओरिजिन है फिश से वो कैसे हुआ है अगर उसकी हम बात करें तो हमें पता है फिश से जो है एम्फीबियंस अरोज हुए हैं, अरोज नहीं बोल सकते हम, इवोल्व हुए हैं। ठीक है, इवोल्व होके आए हैं, अलग अलग एनवायरमेंट के अंदर जाने के बाद अलग अलग टाइप की इन्होंने क्या किया, अडेप्टेशंस जो है अडेप्ट कर ली जिसकी वजह से ये एम्फीबियंस बन गए। तो अगर हम देखें जब फिश से एम्फीबियंस के अंदर आए क्या क्या इनके अंदर चेंजेस हुए, तो अगर एम्फीबियंस की बात करें सबसे फर्स्ट एम्फीबियंस जो है इनका ओरिजिन हुआ था डिवोनियन पीरियड के अंदर। ठीक है, डिवोनियन पीरियड के अंदर इनका ओरिजिन हुआ था एंड इसके बाद ये फ्लोरिस्ट हुए कार्बोनिफेरस एंड परमियन पीरियड जो है पैलोजोइक ईरा के। ठीक है, पैलोजोइक ईरा के दो पीरियड है कार्बोनिफेरस एंड परमियन पीरियड, इनके अंदर क्या हुए ये फ्लोरिस्ट हुए यानी कि ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया। इसके बाद क्या हुआ, मास एक्सटिंक्शन हुआ। मास एक्सटिंक्शन कब हुआ, ट्राइसिक पीरियड जो आया मेसोजोइक ईरा का, मेसोजोइक ईरा का ट्राइसिक पीरियड के अंदर इनका मास एक्सटिंक्शन हो गया। मास एक्सटिंक्शन का मीनिंग है एकदम से ही ये सारे के सारे गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़ के सारे के सारे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गया। फिर हम बोल सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द जो एम्फीबियंस थे वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो सबसे फर्स्ट क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। ओरिजिन कब हुआ, डिवोनियन पीरियड के अंदर हुआ एंड इसके बाद ये फ्लूरिस्ट करेंगे वहां पे कार्बोनिफेरस एंड परमियन पीरियड के अंदर इन्होंने फ्लूरिस्ट किया। एंड यहाँ पे भी एक पीरियड आता है पेनी सैलिवेरियन, उसके अंदर उसको बोला जाता है एज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, एज ऑफ एम्फीबियंस। इसके बाद मास एक्सटिंक्शन हुआ है ट्राइसिक पीरियड ऑफ द मीजोजोइक ईरा के अंदर। मीजोजोइक ईरा के अंदर इसका क्या हो गया, यहाँ पे मास एक्सटिंक्शन हो गया। अब कैसे इनका ओरिजिन हुआ, हमें तो ये देखना है कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ। ओरिजिन हुआ डिवोनियन पीरियड के अंदर। अब डिवोनियन पीरियड के अंदर क्या था, इस डिवोनियन पीरियड के अंदर जो फिश थी वो डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स थी। ठीक है, उस टाइम पे डिवोनियन पीरियड के अंदर फिश जो है वो डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स थी। एंड इसके अलावा ये जो डिवोनियन पीरियड था ना इसके अंदर क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी थी। क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी का मीनिंग है कभी वहां पे ड्राई लैंड्स ये सब चलता जा रहा है, तो इसको बोला जाता है एज ऑफ ग्रेट क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी। डिवोनियन पीरियड के अंदर डोमिनेंट वर्टिब्रेट्स थे फिश, इसके अलावा इसको एज ऑफ ग्रेट क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी बोला जाता है। तो इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, एम्फीबियंस का ओरिजिन कैसे हुआ इन फिश से। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो फिश थी यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ज्यादा हो गया था, कंपटीशन ज्यादा हो गया था, हैबिटेट बोल सकते हैं हम या फिर फूड जो है उसकी, या फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी थी। इसकी वजह से इन फीसिस ने क्या करना स्टार्ट किया, दूसरे हैबिटेट्स के अंदर मूव करना स्टार्ट किया। हमने बात की थी ना, पहले एक हैबिटेट के अंदर था फिर वो दूसरे हैबिटेट के अंदर गया और वहां से भी दूसरी दूसरी और डायरेक्शंस के अंदर चले गए ऑर्गेनिजम्स के। तो इन फीसिस ने क्या किया, दूसरी डायरेक्शंस के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे हैबिटेट्स के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरे हैबिटेट्स के अंदर जाएंगी तो उसकी हैबिट्स उसके अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट भी होना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें भी इन्होंने क्या की, अडेप्ट की। लाइक प्री अडेप्टेशन, अडेप्टेशन देन पोस्ट अडेप्टेशन इन्होंने अडेप्ट की एंड ये एम्फीबियंस फॉर्म हो गई, प्रिमिटिव एम्फीबियंस फॉर्म हो गई। तो ये जो फिश थी, फिश क्या करेंगी नेक्स्ट जो है, फिश क्या होंगी इसके अंदर जो है ये डिवेल्प हो जाएंगी रिपिडिसियन क्रोसोप्टेरिजियन के अंदर। ठीक है, रिपिडिसियन क्रोसोप्टेरिजियंस के अंदर अब क्या था, एंड इसके बाद ये रिफिडिसियन क्रोसोप्टेरिजियन से लोब्ड फिन्स जो है इनके इनके फिन्स जो है वो लोब्ड फिन्स थे। इनके लोब्ड फिन्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाएंगे टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स के अंदर। तो ये जो रिफिडिसियन क्रोसोप्टेरिजियंस थे इनके अंदर बोनी सपोर्टिंग स्केलेटन था।
ठीक है, ये क्या है, फिश से बन के आई है। क्रोसोप्टेरिजियन जो है ये फिश से बनी है, क्योंकि वहां पे ग्रेट क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी थी। इसके बाद इनके अंदर ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस, इंटरनल नैरिस, लंग्स, टू पेयर्स ऑफ मस्कुलर लोब लाइक लेटरल फिन एंड विद बोनी सपोर्ट, ये सब इन्होंने डिवेलप कर लिया। ठीक है, इनके अंदर क्या था, बोनी सपोर्टिंग स्केलेटन, ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस, इंटरनल नैरिस, एंड इनके अंदर लंग्स बन गए, यानी फॉर्म हो गए, टू पेयर्स ऑफ मस्कुलर lungs and two pairs of lobe like lateral fins, ठीक है, जो लेटरली प्रेजेंट हो गए, लेटरल फिन्स बन गए विद बोनी सपोर्ट, एंड इन लेटरल फिन्स के अंदर बोनी सपोर्ट प्रेजेंट था। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें कि फिश जो है वो ऐसी थी, तो इसके अंदर ये ऐसे लेटरल फिन्स जो है वो, ये जो लेटरल फिन्स थे इसके अंदर पहले फिन्स प्रेजेंट थे, अब ये जो फिन्स थे इनके अंदर बोनी सपोर्ट आ गया है। इन फिन्स के अंदर क्या हो गया, बोनी सपोर्ट आ गया है। बोनी सपोर्ट आया तभी तो जाके ये आगे जाके क्या बना लेंगे, पेंटाडक्टाइल लिम्ब फॉर्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है ये क्रोसोप्टेरिजियन जो है, ये लोड फिन जो है इनके ये मॉडिफाइड हो जाएंगे पेंटाडक्टाइल लिम्ब्स के अंदर। अब ये जितनी भी अडेप्टेशंस थी, जिन भी करेक्टर्स की हमने बात की है, इन्हीं को बोला जाता है प्री अडेप्टेशंस, इनको बोला जाता है प्री अडेप्टेशंस। ठीक है, तो ये प्री अडेप्टेशंस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर पोस्ट अडेप्टेशंस होंगी। तो ये जो लोड फिन थे वो टू पेयर्स ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्ब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा इनके अंदर, ये जो पेंटाडक्टाइली लिम्ब है ये इंटेग्यूमेंट्री, लोकोमोटरी, इसके अंदर लाइक इंटरनल नैरिस, लंग्स जो है वो डिवेलप हो गए, तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल मसल एंड फॉर मसल्स आर टू सपोर्ट टेरिस्ट्रियल लोकोमोशन। ठीक है, ये जो फिश थी, फिश ने क्या स्टार्ट किया, इसने स्टार्ट किया लैंड के ऊपर आना। ठीक है, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर इसने आना स्टार्ट कर दिया, तो इसने एक नया हैबिटेट जो है वो अडेप्ट कर लिया। तो इसके अंदर ये सारे जो फीचर्स थे वो क्या हो गए, यहाँ पे इसने अडेप्ट कर लिए, जिसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर सके। तो इस वे में ये जो है एम्फीबियंस वो क्या हुए, इवोल्व हुए हैं। तो पहले फिश थी, फिश ने पहले जो है वहां पे प्री अडेप्टेशंस की, देन पोस्ट अडेप्टेशन की। रीजन क्या था, क्योंकि वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो गया था, हैबिटेट जो है उसके अंदर भी कंपटीशन हो गया था। इसके अलावा वहां पे सबसे मेजर फैक्टर था उस टाइम पे कि जो भी वहां पे क्लाइमेट था उसके अंदर इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से लाइक वहां पे सूखा आने पड़ने लगा और ड्राई लैंड्स हो गई। तो इसकी वजह से वो जो पोन्स वगैरह से थे उन्होंने अर्थ के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया, या फिर लैंड के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आना स्टार्ट कर दिया, एंड उस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के ऊपर अब प्लेंटी ऑफ फूड प्रेजेंट है, ना कोई ज्यादा कंपटीशन है, और क्लाइमेटिक जो कंडीशंस थी वो भी सही है। तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर लिया, खुद को और ज्यादा अडेप्ट कर लिया, ताकि वो सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। तो इस वे में इनका ओरिजिन हुआ फिश से एम्फीबियंस का। तो ये जो भी न्यूली अडेप्ट करेक्टर्स थे हमने बात कर ली, इनको प्री अडेप्टेशंस बोलते हैं। तो इस वे में जो है इनका अडेप्टेशन हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से चेंजेस हुए जब ये फिश टू एम्फीबियंस आए, ये तो हमने देख लिया कि क्यों आए, कैसे आए। तो ये जो फिश टू एम्फीबियंस इवोल्व हुए, तो इसके अंदर इन्होंने कुछ अडेप्टेशन की, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइक इन्होंने स्ट्रक्चरली फिजियोलॉजिकली अडेप्टेशन की थी। तो उसके अंदर से अगर हम अडेप्टेशन देखें, इन्होंने क्या किया, इलेबोरेशन ऑफ आर्टिकुलर सरफेसेस इन द स्कल, इनकी जो स्कल थी उसके अंदर जो आर्टिकुलर सरफेस था उसकी इलेबोरेशन कर ली। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, द लोअर जा डिवेल्प एन इलेबोरेट मस्कुलेचर, जिसकी लोअर जा थी वो डिवेल्प हो गई इलेबोरेट मस्कुलेचर के अंदर। ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस यहाँ पे इलेबोरेट हुए, मस्कुलेचर भी इलेबोरेट हुआ। इसके बाद ग्रेटर ओसिफिकेशन हुआ यहाँ पे ऑफ वर्टिबल कॉलम टू सपोर्ट द बॉडी वेट। पहले तो ये तैर रही थी, स्विम करती थी फिश से, लेकिन अब इनको लैंड पे आना स्टार्ट हो गया। अब लैंड पे तैर थोड़ी ना सकती क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। तो
उस कंडीशन में इनको क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने खुद को अडेप्ट किया। लाइक हमने देखा था कि इनके अंदर लोब्ड फिन्स थे। लोब्ड फिन्स जो है वो लिम्स के अंदर, और लिम्स कैसे थे, पेंटाडेक्टाइली लिम्स, पेंटाडेक्टाइली लिम्स के अंदर इन्होंने डिवेल्प किया था। तो ये जो पेंटाडेक्टाइली लिम्स थे, अब ये बॉडी को सपोर्ट भी करेंगे। बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इनके अंदर ग्रेटर ओसिफिकेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि बोनी डिपोजिशन, बोन्स की फॉर्मेशन वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई वर्टिबल कॉलम के अंदर, ताकि इनकी बॉडी का वेट जो है वो सपोर्ट कर सके इसके। इसके बाद इंक्रीज्ड ओसिफिकेशन ऑफ गर्डल्स टू प्रोवाइड सपोर्ट इन लोकोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल विसरा। इसके अलावा जो गर्डल्स थे, लाइक पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल, उनके अंदर भी क्या स्टार्ट हो गए, यहाँ पे ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो गया है लोकोमोशन एंड प्रोटेक्शन करने के लिए, जो भी इसका वाइटल विसरा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस कंडीशन में भी इनके अंदर गर्डल्स के अंदर ऑसिफिकेशन इंक्रीज हो गया। डेवलपमेंट ऑफ अ प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी सैक, इसके अंदर एक प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी सैक भी जो है वो भी डेवलप हो गया, कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन एरियल रेस्पिरेशन। लाइक फिश को क्या करना था, फिश को वाटर के अंदर रेस्पिरेशन करनी थी, लेकिन अब ये लैंड के ऊपर आ गए, तो लैंड के ऊपर आने के बाद इनको एरियल रेस्पिरेशन करनी थी। तो एरियल रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर रेस्पिरेटरी, प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी सैक जो है डिवेल्प हो गया। एंड तो ये करेक्टर्स थे कुछ जिसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो फिश थे उनको एम्फीबियंस के अंदर डिवेल्प कर दिया या फिर इनको इवोल्व कर दिया। It is supported by presence of a primitive lung in certain ancient fishes. अब ये जो करेक्टर्स की हमने बात की, ये सपोर्ट किए जाते हैं, किसके थ्रू सपोर्ट किए जाते हैं, प्रिमिटिव लंग, जैसे कि कुछ एंशिएंट फिश है, उन एंशिएंट फिश के अंदर प्रिमिटिव लंग्स की अभी भी प्रेजेंस है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी, प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी सैक है उसकी, या फिर प्रिमिटिव लंग है उसकी अभी भी क्या है, प्रेजेंस है। तो वो एक बोल सकते हैं एक मीडिएटर है कि वो वहां से आए हैं, एक बीच में कनेक्टिंग करेक्टर है। इन बोनी फिशेस दिस लंग वाज इवोल्व्ड इनटू स्विम ब्लैडर। अब बोनी फिशेस के अंदर क्या होता है, ये जो ये लंग है ये स्विम ब्लैडर के अंदर इवोल्व हो गया था। एंड इसके बाद मॉडिफिकेशन हुई लो फिन्स इनटू पेंटाडेक्टाइल लिम्स के अंदर। ठीक है, कैसे लो फिन्स जो है पेंटाडेक्टाइल लिम्स के अंदर डिवेल्प हुए, ये हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ था, कि कैसे इनके अंदर लो फिन्स जो है पेंटाडेक्टाइल लिम्स के अंदर डिवेल्प हुए थे। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए ये सपोर्ट की जाती है बाय होमोलोसिस बिटवीन द लिम्ब बोन्स ऑफ ओस्टियोलिपिड क्रोसोपटेरिजियन। ठीक है, हमने देखा था कि क्रोसोपटेरिजियन क्या थी, जो फिश से बन के आई थी। एंड अर्लीस्ट फोसिलाइज्ड एम्फीबियंस, एंड इससे क्या बना था, अर्लीस्ट फोसिलाइज्ड एम्फीबियंस बना था, क्योंकि अब ये फोसिलाइज्ड है और ये क्या अर्लीस्ट एम्फीबियन, जो सबसे पहले बना था, जिसको लैम्ब्रिंथिलोडोन्ट्स बोला जाता है, जो हम ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये जो है यहाँ पे क्रोसोपटेरिजियन एंड लैम्फ्रिडोन्ट्स जो है, यानी कि अर्लीस्ट फोसिलाइज्ड एम्फीबियंस है, इनके बीच में होमोलोजिस शो करता है। ठीक है, इनके बीच में होमोलोजिस शो करता है, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से आया है। लाइक अगर हम इस इमेज के अंदर देखें, तो इसके अंदर ये जो है ये क्रोसोपटेरिजियन रिफिडिसियन फिश हो गई, ये अर्ली एम्फीबियंस है। तो इसके अंदर हम देखें ये फिन्स ही है अभी तक, इनके अंदर सिर्फ छोटे छोटे बोन्स जो है, बोनी स्पॉट अराइज होना स्टार्ट हुआ है। एंड इसके अंदर हम देखें पेंटाडेक्टाइली लिम्ब के अंदर बिल्कुल डिवेल्प हो गया है। ठीक है, तो इस वे में ये जो है लो फिन्स जो है पेंटाडेक्टाइल लिम्स के अंदर मॉडिफाई हुए थे। द डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, अब ये जो लिम्स की डेवलपमेंट हो चुकी है, increase the chances of survival of the possessors as they may help to them to move up or downstream from a drying locality into a moist locality। अभी जो लिम्स की डेवलपमेंट हो चुकी है, पेंटाडेक्टाइल लिम्स की डेवलपमेंट हो चुकी है, तो ये क्या करता है, जो इनके सर्वाइवल के चांसेस है उसको भी इंक्रीज कर देता है।
क्योंकि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है अप और डाउन स्ट्रीम फ्रॉम अ ड्राइंग लोकेलिटी टू अ मॉइस्ट लोकेलिटी। क्योंकि इन्होंने ये कंप्लीटली, अभी तक ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली बिल्कुल एक तरह से लैंड के ऊपर, क्योंकि अभी भी अगर हम एम्फीबियंस को देखें तो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं। तो इनके अंदर मॉइस्ट एंड जो ड्राइंग लोकेलिटी है, अप एंड डाउन स्ट्रीम जाने की जो इनके अंदर बोल सकते हैं हैबिट है, वो क्या है यहाँ पे इनकी पेंटाडेक्टाइल लिम्स की वजह से क्या हुई, इनको हेल्प हुई है। रिमार्केबल लॉस ऑफ ट्रू बाइटिंग टीथ। इसके अलावा इनके अंदर जो ट्रू बाइटिंग टीथ थे ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज इन देयर डाइट। अब फिश जो है वो कुछ और डाइट लेती थी, एम्फीबियंस जो है या फिर वो अर्थ के ऊपर आए या फिर हम बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर आए, तो उनकी डाइट भी चेंज हो गई, जिसकी वजह से इनके जो ट्रू बाइटिंग टीथ थे वो भी क्या हो गए, लॉस हो गए। From piscivorous feeding initially to slow moving prey like snails, slugs। तो इनिशियली क्या थे, इनकी piscivorous feeding थी। piscivorous किसके लिए वर्ड यूज होता है, फिश के लिए, ठीक है, पीसीज जो है, तो इनकी piscivorous फीडिंग थी इनिशियली। इनकी डाइट जो थी जो जिसके अंदर क्या करती थी, स्नेल्स, स्लग्स, इन सबको ईट करती थी, एंड फाइनली टू इंसेक्ट्स, फिर ये इंसेक्ट्स के ऊपर ईट करनी स्टार्ट कर गया। तो इनके अंदर जो ट्रू बाइटिंग टीथ है वो भी क्या हो गया, लॉस हो गए। टीथ बिकेम प्रीहेंसाइल। टीथ जो है यहाँ पे प्रीहेंसाइल बन गई, ठीक है, इनके अंदर क्या हो गए, टीथ जो है प्रीहेंसाइल बन गई। प्रीहेंसाइल हम बोल सकते हैं लाइक एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लाइक या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हैंग करते हैं, ऐसे टीथ जो है ये हैंग करते हैं। तो ये प्रीहेंसाइल टीथ इनके अंदर बन गई। मस्कुलर, स्टिकी एंड प्रोट्रूसिबल टंग। टंग क्या है कि प्रोट्रूसिबल टंग है, प्रोट्रूस करती है जो कि, तो मस्कुलर है, स्टिकी है। अगर एम्फीबियंस की बात करें, उनकी टंग स्टिकी होती है, प्रोट्रूसिबल होती है। वो प्रे को ईट करने के लिए वो क्या करते हैं, एकदम से उसको बाहर निकालते हैं एंड एकदम से उसको स्वेलो कर लेते हैं। तो इनकी स्टिकी होती है, मस्कुलर होती है, प्रोट्रूसिबल टंग होती है। कैप्चर को प्रे करने के लिए टंग जो है वो डिवेल्प हो गई। The lateral line was lost in early land living adult amphibians। फिश के अंदर क्या होता है, लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर क्या हो गया, अर्ली एम्फीबियंस के अंदर, यानी अर्ली अडल्ट एम्फीबियंस के अंदर वो भी लॉस्ट हो गया। स्किन वॉज हैवीली केराटिनाइज्ड बट स्टिल मॉइस्ट एंड मस्कुलर। स्किन जो है हाईली केराटिनाइज्ड हो गई, लेकिन वो अभी भी मॉइस्ट थी एंड वॉस्कुलर थी। मॉइस्ट थी तो उससे क्या हो सकता है, मॉइस्ट से वो यूज हो सकती है इनकी रेस्पिरेशन के अंदर, एंड वॉस्कुलर है, लाइक हमने कई बार बात की है रेस्पिरेशन के अंदर कि जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उस वो हाईली वॉस्कुलर होना चाहिए, वहां पे हाईली ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, ताकि जो भी ऑक्सीजन वहां से ली जा रही है वो इजिली ब्लड के थ्रू जो है वो क्या कर दी जाए, ट्रांसपोर्ट कर दी जाए। तो मॉइस्ट एंड वॉस्कुलर, दिस असिस्टेड वाटर रिटेंशन, ठीक है, मॉइस्ट थी तो वाटर रिटेंशन में हेल्प करती, बट एट द सेम टाइम अलाउड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन थ्रू जनरल, हम बोल सकते हैं स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, स्किन के थ्रू। तो इनके अंदर क्या होता है, मॉइस्ट एंड वॉस्कुलर होती है, तो इजिली स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन भी अलाउ करता है। इसके बाद हमने देख लिया कि कैसे एम्फीबियंस जो है वो उनका ओरिजिन हुआ फिश से। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे आता है, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल से कैसे बर्ड्स बने, ठीक है, रेप्टाइल से कैसे बर्ड्स बने। तो अगर हम इनकी बात करें, रेप्टाइल से बर्ड बनने की बात करें, तो इसके अंदर हमने फेमस एग्जांपल है, ये डिस्कस भी किया है हमने, आर्कियोप्टेरिक्स, मिसिंग लिंक्स के अंदर हमने डिस्कस किया है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, एक मिसिंग लिंक है, किसके बीच में, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में ये आता है। इनके अंदर रेप्टाइल्स के अंदर रेप्टाइल के भी करेक्टर होते हैं, बर्ड्स के भी करेक्टर होते हैं। तो गैप बिटवीन इट
एंड द एक्चुअल रेप्टिलियन एंसेस्टर ऑफ बर्ड्स रिमेन येट टू बी फील्ड। लेकिन जो एंसेस्ट्रल अभी तक रेप्टिलिया है, एंसेस्ट्रल एक्चुअल रेप्टिलियन एंसेस्टर है जो बर्ड्स का, यानी रेप्टिलियन से बर्ड्स आए हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो एंसेस्टर रहा होगा ना बर्ड्स का जो है, तो उससे उसका अभी तक ये जो गैप है, यानी कि उसकी डिस्कवरी नहीं हुई अभी तक। सिर्फ अब तक डिस्कवरी हुई है कि रेप्टिलिया से जो है बर्ड्स आए हैं, ठीक है। एंड इनके बीच में एक मिसिंग लिंक है आर्कियोपोटेरिक्स। अब अगर हम इसके अंदर देखिए मीसोजोइक ईरा के अंदर, मीसोजोइक ईरा वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट एडेप्टिव रेडिएशन। मीसोजोइक ईरा को बोला जाता है ग्रेट एडेप्टिव रेडिएशन का पीरियड फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स, स्पेशली द डायप्सिड्स, आर्कियोसोरियंस और रोलिंग रेप्टाइल्स, ठीक है। इसके ड्यूरिंग क्या हुई, यहाँ पे ग्रेट एडेप्टिव रेडिएशन हुई है बहुत सारे रेप्टाइल्स के अंदर, जैसे कि आर्कियोसोरिस हो गए या फिर रोलिंग रेप्टाइल्स हो गए, इनके अंदर ग्रेट यहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशंस हुई थी। डायनासोर्स का डिटेल लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, किस किस टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या क्या उनके कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से डायनासोर्स होते हैं। द आर्कियोसोरियंस रिप्रेजेंटेड द एक्सटिंक्ट टेरोसोरिया, ठीक है। जो ये आर्कियोसोरियंस है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटिंक्ट टेरोसोरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, द एक्सटिंक्ट डायनासोर, ठीक है। टेरोसोरिया क्या है, एक्सटिंक्ट डायनासोर है। एंड द मॉडर्न क्रोकोडिलिया, ठीक है। ये कैसा लग रहा है, देखो ये जो है ये यहाँ से क्रोकोडाइल जैसा भी लग रहा है, लेकिन ये अगर हम देखें ये कुछ हद तक जो है डायनासोर जैसा भी लग रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो आर्किसोरियंस है ये रिप्रेजेंट करता है, एक तो रिप्रेजेंट करता है डायनासोर को, सेकंड ये मॉडर्न क्रोकोडिलिया, मॉडर्न जो क्रोकोडाइल्स है उनको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। Dinosaurs were large-sized, terrible reptiles and were divided into two orders, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेप्टाइल्स जो है वो दो ऑर्डर्स के अंदर, कौन कौन से ऑर्डर्स के अंदर जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं डिवाइड होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर होता है सोल्यूसिया, सेकंड होता है ऑर्निथिचिया। और ये जो है ऑर्डर ये किस बेस पे यहाँ पे डिवाइड होते हैं, ये होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ देयर पेल्विस, इनका पेल्विस का स्ट्रक्चर कैसा, उस बेस पे इनको दो ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ऑर्निथिचिया मींस होता है बर्ड हाइप्स, बर्ड हिप्स, ठीक है, बर्ड हिप्स होते हैं ये। तो ये पेल्विस के बेस पे है, तो इनको बर्ड हिप्स जो है इसका मतलब ये होता है दे हैड अ टिपिकल टेट्रा रेडिएट बर्ड लाइक पेल्विक गर्डल। इनके अंदर क्या होता है, टेट्रा रेडिएट बर्ड लाइक पेल्विक गर्डल होता है विद अ प्यूबिस डायरेक्टेड बैकवर्ड्स पैरेलल टू द स्चियम, ठीक है। स्चियम से एक पैरेलल यहाँ पे प्यूबिस डायरेक्ट होता है जो कि पीछे की तरफ बैकवर्ड करता है। Later, Ornithichium like Strutiomycus and Ornithomimicus, ये जो है exceedingly bird-like in form, walking, while three reduced fingers present in much reduced hand, ठीक है। hand के अंदर three reduced fingers थे यहाँ पे, and skull was lightly built and teeth were absent in the beak like